आप सभी का बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। हाजिर हैं एक बार फिर से हम आज यानी कि मंगल को होने वाले महादंगल के लिए। 19 नवंबर 2023 की वो तारीख जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करोड़ों फैंस का दिल टूट गया था, लेकिन आज दुबई में जो महामुकाबला खेला जाना है, वहां पहुंचने वाले लाखों फैंस आज इस उम्मीद में बैठेंगे कि आज हम 2023 की हार का बदला लेने वाले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज होने वाला है महामुकाबला कंगारू यानी कि ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय टीम के बीच में। सेमीफाइनल का यह मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। 2 बजे होगा दोनों टीमों के बीच में टॉस और लगातार 3 जीत के बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में एंट्री ली है। लेकिन पिछली बार जो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था, उसमें हार का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा। 10 मैच जीतने के बाद जब भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में पहुंची तो बहुत निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आज ब्लू ब्रिगेड जब मैदान में उतरेगी तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ कि आज है मौका बदला लेने का। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमें अजय रही हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास ये एडवांटेज है कि उसने तीनों मैचेस खेले हैं और तीनों ही मैचेस में जीत हासिल की है। बात अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मैचेस खेले हैं। हालांकि एक मैच में जीत हासिल हुई, लेकिन 2 मैचेस बारिश की वजह से धुल गए। ठीक 2 बजे होगा टॉस और 2:30 बजे से मैच की शुरुआत हो जाएगी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और आज करीब 1 घंटे तक हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारतीय टीम के पास क्या कुछ है पाने के लिए। आज जीते तो मान लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ में है। और चलिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम से। दोनों ही टीमें पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी बस से उतरते हुए आज होने वाले इस मुकाबले में, और दूसरी तरफ ब्लू ब्रिगेड यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम भी स्टेडियम पहुंच चुकी है। हालांकि कई ऐसी बातें हैं जो भारतीय टीम के फेवर में जाती हैं और आज रोहित शर्मा क्या कोई बदलाव कर सकते हैं, बहुत संभावना है उसकी कम है कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हो। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिलीप कापसे जी विशेष संवाददाता, खेल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शरद जी आपके पास ही आते हुए, बाकी फिर मेहमानों का रिएक्शन मिलूंगी। कोई परेशानी है क्या इस टीम के सामने? परेशानी है फेवरेट टीम होने का दबाव। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इस समय 130, 135 या 140 करोड़ भारत कह रहा है कप लेकर आओ जी। और ये प्रेशर किसी भी टीम पर होता है। बतौर एंकर जया, आप पर ही अगर कहा जाए कि आज पूरा बंसल न्यूज़ का पूरा एक साथी आपकी तरफ देख रहा है कि आज आप कैसी एंकरिंग करेंगी, और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, तो आप उस प्रेशर से कैसे निपटते हैं? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और ऑस्ट्रेलिया इस दबाव से पूरी तरह मुक्त है जी। वो कोई फेवरेट टीम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की इनिंग खेली उन्होंने और जिस तरह से रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के एक बड़े स्कोर को फॉलो करते हुए जीत हासिल की, तो ऑस्ट्रेलिया का चरित्र है कि बहुत निर्भय होकर खेलते हैं, बहुत आराम से खेलते हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। जिस तरह से हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान या इस सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट ईश्वर की तरह है, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मुझे बरसों पहले याद भी आता है कि स्टीव वॉग ने कहा था कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिलीप की भारतीय खिलाड़ी एयरपोर्ट पर अपना सामान भी खुद नहीं उठाते हैं, वो उसके लिए पोर्टर्स को देखते हैं। तो ये उनकी फप्तियां कसना, उनका जो तरीका होता है मैच में बात करने का। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि भारतीय बल्लेबाजों को बहुत इस बार खासतौर से विराट और रोहित को बहुत कैजुअल तरीके से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिच अलग है। हालांकि नई पिच पर भी मैच हो सकता है और नई पिच कैसे खेलेगी इसकी कोई अभी हमें नहीं मालूम है इसके बारे में। तो रोहित और विराट को उस तरह से अपना विकेट थ्रो नहीं करना चाहिए। श्रेयस अय्यर की तरह उन्हें रुकना चाहिए, मिजाज समझना चाहिए और कम से कम 50 रन बनाने के बाद उन्हें एक हिटिंग पैटर्न पे जाना चाहिए। ये मुझे लगता है आज हो सकता है ये प्लानिंग हो भी दिलीप जी।
बिल्कुल, और उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि खटाखट फटाफट 3 लगातार मैच जीतकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की टक्कर होनी है। तो कंगारुओं ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में बड़ी करारी शिकस्त दी थी भारतीय टीम को, लेकिन दुबई में टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत कठिन है। क्यों भारत को यहां पर एडवांटेज मिल सकता है, वो इस रिपोर्ट में जल्दी से देखिए। आज मंगलवार है और पूरे देश पर क्रिकेट का बुखार है। दुबई के मैदान पर टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। ये मैदान टीम इंडिया के लिए बेहद लकी साबित हो रहा है। दुबई में टीम इंडिया कभी वनडे मैच नहीं हारी है। टीम ने यहां 9 वनडे खेले और कोई मैच नहीं गंवाया। भारत को 8 में जीत मिली, जबकि एक मैच टाई रहा। भारत यहां पहली बार ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। दोनों टीमों के बीच आईसीसी टूर्नामेंट के 8 मैच खेले गए हैं। इनमें 4 में भारत और 4 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। दुबई की पिच स्लो है। यहां तीनों मैचों में 250 का स्कोर भी नहीं बन सका। इसीलिए माना जा रहा है कि भारत के स्पिनर्स को सेमीफाइनल में इसका एडवांटेज मिल सकता है। पहले मैच में बांग्लादेश को 228 रनों पर समेटा। ये स्कोर चेज करने में भी 46 ओवर 3 गेंदें लग गईं। दूसरे मैच में पाकिस्तान 241 रनों पर ढेर हो गया। भारत ने 42 ओवर 3 गेंदों में ये टारगेट चेज कर लिया। तीसरे मैच में भारत ने 249 रनों का स्कोर बनाया। चेज करते हुए कीवी टीम 205 रनों पर ही सिमटी। दुबई के इस मैदान पर भारत के स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। उनकी इकोनॉमी 5 से कम रही है। स्लो पिच पर भारत ने 3 मैचों में 4 स्पिनर्स को मौके दिए। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने तीनों मैच खेले। 5 से कम की इकोनॉमी से रन खर्च किए और 9 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिया गया। महज 4.20 की इकोनॉमी से रन खर्च कर 5 विकेट झटके। इंडिया की स्क्वाड में वॉशिंगटन सुंदर बतौर 5वें स्पिनर मौजूद हैं। सुंदर बैटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि 4 स्पिनर्स के प्लेइंग 11 में रहते हुए उन्हें मौका मिलेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है। स्पोर्ट्स डेस्क, बंसल न्यूज। तो देखिए, बहुत संभावना इसकी कम है कि रोहित शर्मा अपनी टीम 11 में किसी तरह का बदलाव करे। ऑस्ट्रेलिया टीम में एक बदलाव जरूर हुआ है, उस पर भी हम हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे। कापसे जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रत्यय भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कापसे जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि इस पूरे ही टूर्नामेंट को हम देखें, अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम के या भारतीय टीम के, तो तीनों मैचेस भारतीय टीम ने जीत लिए हैं। तैयारी बहुत अच्छी है इंडियन टीम की, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा अभी तक, तो कोई परेशानी क्या उनके सामने हो सकती है आज के मैच में? मैं समझता हूँ इसी तरह की कोई परेशानी क्रिकेट के लिहाज से नहीं होनी चाहिए। 3 मैच खेलकर टीम आ रही है और तीनों बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीता है, बहुत आसानी से टीम ने जीते हैं। जैसा कि शरद सर ने कहा, एक प्रेशर हो सकता है भारतीय टीम पर, अपेक्षाओं का, एक्सपेक्टेशंस का जो बहुत ज़्यादा होता है, ये एक प्रेशर हो सकता है यहाँ पर। और कुछ एक चेंज जो ऑस्ट्रेलिया टीम में है कूपर कॉनली का, मैं समझता हूँ इसे बहुत ध्यान से खेलने की ज़रूरत है इस खिलाड़ी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग जानते नहीं है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि बीबीएल में बहुत बड़े नाम है कूपर कॉनली, बहुत अच्छे हिटर है, 4-5-6 छक्के लगातार स्ट्राइक कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं और बड़े हैंडी बॉलर है सर ये। मुझे इनको देखकर युवराज सिंह की याद आती है, जो कि लेफ्ट आर्मर थे और बड़े अच्छे विकेट टू विकेट गेंद फेंकते हैं, टप्पे पर गेंद जाता है और जहां पर अगर पिच थोड़ा बहुत भी स्लो रहा तो वहां पे कॉनली जो है वो परेशान कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे गेंदबाज है जिनसे जो है अगर टीम प्लेइंग 11 में आते हैं तो संभल कर खेलना होगा। और जो जैम्पा है, जैम्पा के लिए भी थोड़ा सा ये विकेट मेरे ख्याल से मददगार होगा, क्योंकि अगर भारत के 4 स्पिनर्स को ये मददगार साबित हो रहा है विकेट, तो जाहिर तौर पर जैम्पा भी यहाँ पर जो है इसका फायदा उठाना चाहेंगे। बिल्कुल, प्रत्यय आप क्या कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि 4 स्पिनर्स 3 मैचेस में भारतीय टीम ने उतार दिए। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो केवल एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स उसके पास है। तो क्या जाम्पा का सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को कुछ और प्रयोग करने चाहिए आज? जय, मुझे लगता है कि अगर आप उनके अटैक को देखें तो उनके पास में कई सारे पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं। हाँ। क्योंकि लाबुशेन बॉलिंग कर लेते हैं, मैक्सवेल बॉलिंग कर लेते हैं, ट्रेविस हेड थोड़ा हाथ घुमा सकते हैं। स्पिन को लिहाज से मुझे लगता है कि इस वजह से उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया उतने ज़्यादा नहीं भी लेके जाती है तो ये बैकअप बॉलर्स उनके थोड़ा आगे आ जाते हैं।
भारत की जहाँ तक बात है, 4 स्पिनर्स हैं, ये एक मैं बहुत बड़ी लग्जरी मानता हूँ, क्योंकि कितनी टीम्स आपको दिखेंगी जो वास्तव में 5 इतने क्वालिटी स्पिनर्स शायद लेके जाएंगी, क्योंकि शायद टीम्स के पास में 5 स्पिनर्स ऑप्शंस होंगे ही नहीं। लेकिन ये भारत की डेप्थ है, ये जो टैलेंट पूल है, इतने सारे डोमेस्टिक खिलाड़ी इतने जो उभर के आते हैं, चाहे वो आईपीएल से आए, चाहे वो रणजी क्रिकेट से आए, ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है भारतीय क्रिकेट के पास में कि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप देखें, हर स्पिनर कुछ आपको अलग देता है। कुलदीप यादव को देखें, वो चाइना मैन है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वो उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेफ्ट आर्मर्स हैं, एक एक्यूरेसी से बॉल करना जानते हैं, बहुत डिसिप्लिन से बॉल करते हैं। तो सारे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, वरुण चक्रवर्ती जिनकी लगातार बात हो रही है, पहला ही मैच उन्होंने अपना खेला, दूसरा ओडीआई था ये उनका, और आईसीसी टूर्नामेंट में उनका पहला मैच था 50 ओवर के फॉर्मेट में। उस गेम में आना, एक कठिन ऑपोजिशन के अगेंस्ट न्यूजीलैंड जैसे, और 5 विकेट लेना, तो ये दर्शाता है कि कितनी डेप्थ है बॉलिंग में, कितना वर्सेटैलिटी है एक जो हमारा लाइनअप है। और मेरे लिहाज से शायद आज भी भारत कोई परिवर्तन नहीं करेगा, 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। और जितना पता चला है अभी तक, भारत और पाकिस्तान का जिस पिच पर मैच हुआ था, ये उसी पिच पर खेला जाएगा। तो मेरे हिसाब से 4 स्पिनर्स लेके भारत उतरेगा। तो पिच का फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऐसे बड़े टूर्नामेंट में प्ले करती है, और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वाराणसी की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये भारत है और यहाँ पर हर जगह दुआएं शुरू हो जाती है जब टीम इंडिया, चाहे वो बड़ा मुकाबला हो चाहे छोटा मुकाबला हो, टीम सामने कोई भी हो, लेकिन हम इंडियन फैंस हैं और ईश्वर की शरण में जाना कभी नहीं भूलते। तो ये वाराणसी की तस्वीर आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ, जहाँ अभिषेक किया जा रहा है। देखिए आप, ईश्वर की शरण में तमाम क्रिकेट फैंस और केवल जीत की प्रार्थना, जीत की कामना। और तमाम क्रिकेट फैंस से हमारे संवाददाता अभिषेक ने बातचीत भी की है। मंगल के महादंगल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आज एक दूसरे के सामने होंगे और जगह होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और मौका होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने के लिए। भारत के जीत के लिए भारत जो धर्म नगरी काशी में है, वो धार्मिक अनुष्ठानों और दुआओं का दौर जारी हो चुका है। मौजूदा तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां पर भारत की जीत के लिए बाकायदा दैत्रावीर बाबा मंदिर में विधिवत यज्ञ हवन पूजन भी किया गया, और उसके बाद शंखनाद के बाद बाकायदा जो हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया, क्योंकि आज दिन मंगलवार है और ये लगातार लोग स्लोगन जो उद्घोष है हर हर महादेव का, वो उद्घोष भी दे रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रशंसक भी हैं जो अपने हाथों में अपने पसंदीदा खिलाड़ी की पोस्टर भी लिए हुए, साथ में जो तिरंगा है जो आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में लहराने वाला, इन क्रिकेट प्रशंसकों का ऐसा मानना है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ स्थानीय क्रिकेट प्रशंसक भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। भाई साहब, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया एक कद्दावर टीम, दोनों एक दूसरे के सामने। अब समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे भारत आज मैच जीतने जा रही है। सुबह से हवन पूजन, हनुमान चालीसा बनारस में काशी के धरती से ललकार दिए हैं हम लोग, और निश्चित तौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, सारे प्लेयर पे हम लोगों को भरोसा है कि आज हम लोग फाइनल जीतने वाले हैं, जो कि सेमीफाइनल है, हम लोग जीतने वाले हैं। आज दिन मंगलवार भी है और बनारस में कहा जाता है कि जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। जी जी, और निश्चित तौर पर आज भारतीय टीम जीतेगी भी। कप्तान रोहित शर्मा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और 2023 के हार का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से आज पूरा होगा। हमारी यही कामना है, भारतीय टीम बड़ी से बड़ी जीत आज दर्ज करे और फाइनल खेले। बिल्कुल, ये तमाम नन्हे मुन्ने क्रिकेट प्रशंसक भी है। बच्चा, आपने रोहित शर्मा का फोटो लिया हुआ है, क्या उम्मीद है आज के मैच से? आज के मैच में रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा। अच्छा। इंडिया को जिता के। पक्का? हाँ बिल्कुल। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल है जो दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरंगा लिए हुए, क्या आज लहराएगा दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में? जी जी, जरूर लहराएगा, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल का बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और बॉलिंग में मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत 2 बार 6 विकेट से जीता है, जबकि 1 बार 42 रन से जीता है। तो इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने के साथ ही साथ आज ऑस्ट्रेलिया को भारी अंतर से मात भी देने वाला है, ऐसा क्रिकेट प्रशंसकों का मानना है। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक। तो तमाम इंडियन फैंस जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आज का मैच भी भारतीय टीम ही जीते, लेकिन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो किस टीम का पलड़ा भारी है वो जरा आपको जल्दी से बता देते हैं। आंकड़े देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हेड टू हेड मुकाबले भारत ने 2 मैचेस में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने केवल 1 मैच जीता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपको बता रहे हैं आंकड़ा। इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप पर आप जरा नजर डालिए तो यहाँ पर जरूर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो भारी रही है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का हेड टू हेड मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1 मैच जीता है। अब जरा वनडे वर्ल्ड कप की ओर रुख कर लीजिए।
यहाँ जो मुकाबला खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। तो भारत ने 5 मैचेस वहां पर जीते थे और ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच में जीत हासिल की थी। ये देखिए जी, मैचेस की बात करें, अगर वनडे मैचेस देखें दिलीप, तो मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा जो 150 प्लस मैचेस हुए हैं, 87 के आसपास फिगर ऑस्ट्रेलिया का है। और चैंपियंस ट्रॉफी में ही हमारा जो है वो दबदबा है उसके ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे याद आता है 1998 का मैच, मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे कप्तान थे, कप्तानी कर रहे थे और उस टूर्नामेंट में भारत जो है बहुत धमक के साथ खेला था। बहुत अच्छी क्रिकेट उस पूरे दौर में भारतीय टीम ने खेली थी अजहरुद्दीन की लीडरशिप में, और वो मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हराया था। वो उस दौर में चैंपियंस ट्रॉफी का नाम जो है वो ICC नॉक आउट ट्रॉफी हुआ करता था और भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में दी थी। बिल्कुल। और चलिए प्रत्यय का रुख करें उसके पहले इंदौर भी आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और इंदौर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी तैयारी कुछ अलग होती है। भारत का जब मैच होता है, चाहे सामने कोई भी टीम खड़ी हो पीयूष, लेकिन तैयारियां भी अजब होती हैं और जोश भी गजब का होता है। लेकिन जया, उससे पहले एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि जिस मैदान पर यानी कि MYCC क्लब के इस मैदान पर हम इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मैच जो 2 टीमों के बीच में हो रहा है उसमें एक तरफ RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार है और उनके सामने जो वेंकटेश अय्यर हैं जो आज ही KKR के वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। तो इन दोनों टीमों का मुकाबला है और उसके अलावा हम लोग तमाम क्रिकेट फैन से भी बातचीत करेंगे और आपको अगर कोशिश हुई तो उन दोनों क्रिकेट के सितारों से भी हम लोग बातचीत कराएंगे। फिलहाल रजत की जो टीम है वो इस वक्त फील्डिंग कर रही है, लेकिन आप देखें क्रिकेट के तमाम सितारे इस वक्त यहाँ पर MYCC के मैदान में हैं। और चलिए इन लोगों से हम लोग जानेंगे कि आखिर किस तरीके की आज का मैच का जो है वो उम्मीदें हैं आप लोगों को, कौन आज जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने वाला है, किससे उम्मीदें हैं? जैसे कि इंडिया के सारे प्लेयर फॉर्म में है, बैट्समैन भी। अभी पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने अच्छा स्कोर करा था और हार्दिक पांड्या ने बाद में आके उनका साथ दिया था। तो अब उम्मीद है कि अच्छा स्कोर बना, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 300 से ऊपर रन बनाने चाहिए। तो टफ फाइट भी है, कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त मुकाबला होता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास भी बैट्समैन है, ट्रेविस हेड और भी सबको पता है। अगर पहले इंडिया की बैटिंग आती तो एक ही 300 प्लस स्कोर जाना चाहिए। और बॉलिंग में कौन कमाल दिखाएगा? आज बॉलिंग में लग रहा है कि मोहम्मद शमी आज करेंगे। मोहम्मद शमी से उम्मीदें हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। तो क्या लग रहा है आज विराट का बल्ला चलेगा? बड़ा मैच है। जरूर चलेगा, ऑस्ट्रेलिया के सामने तो हर बार वो खेलते ही हैं। जी। और प्लेइंग 11 की बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, कितना आप इससे सेटिस्फाई हैं? कि अब जैसे कि इंडिया सारे मैच जीत के आ रही है तो प्लेइंग 11 में कोई बदलाव तो होने नहीं चाहिए, सेम प्लेइंग के साथ जाना चाहिए। जी। 4 स्पिनर के। लास्ट मैच के जो रहे हैं जादूगर वरुण, वो वरुण से भी यही है कि आज भी वो अच्छा कमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने अभी तक मतलब उन्होंने उनकी बॉलिंग के बारे में उनको इतना पता नहीं, तो वो मिस्ट्री स्पिनर रहेंगे आज। बहुत अच्छे। चलिए मिस्ट्री स्पिनर हैं और अगर कोशिश हुई तो मैं वेंकटेश अय्यर तक पहुंचता हूं, वो अगर क्या कुछ कहते हैं। हालांकि बहुत क्रूशियल मैच है यहाँ पर इंदौर में भी, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में आज सेमीफाइनल का मुकाबला हो रहा है और शायद बातचीत नहीं करें। वेंकटेश, अगर आप बातचीत कर पाएं 2 मिनट, अगर एक विश दे दीजिए इंडिया के लिए, आज बड़ा मैच है। ऑल द बेस्ट इंडिया, ऑल द बेस्ट। कौन कमाल दिखाएगा ये बता? कमाल दिखाएंगे, सब कमाल दिखाएंगे सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो आपने सुना है वेंकटेश अय्यर से किस तरीके से ऑल द बेस्ट वो कह रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आज ही उन्हें KKR का वाइस कैप्टन बनाया गया है, लेकिन वे उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया इस बड़े मैच में जरूर जीत हासिल करेगी और ना सिर्फ आज बल्कि मुझे लगता है कि फाइनल में भी पहुंचेगी टीम इंडिया। इसकी उम्मीदें भी तमाम क्रिकेट फैंस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। निश्चित तौर पर पीयूष, वेंकटेश अय्यर और सामने अगर माने तो श्रेयस अय्यर, क्या उनका बल्ला चलने वाला है? क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मिडिल ऑर्डर बहुत शानदार परफॉर्मेंस हमने देखा था। प्रत्यय, आज क्या लगता है मिडिल ऑर्डर क्या न्यूजीलैंड की तरह ही परफॉर्म करेगा? क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फेल हो गया था, लेकिन आज जरूरी है कि रोहित शर्मा का बल्ला भी चले और मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करे, तभी आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल जया, क्योंकि एक मुश्किल मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया कुछ भी आसानी से नहीं देगा और आपने पीछे कुछ भी किया हो, आप 3 मैचेस जीते हो, 4 मैचेस जीते हो, ये मुकाबला अगर भारत हारता है या ऑस्ट्रेलिया हारती है तो आपको हार का दरवाज़ा देखना पड़ेगा। और इसलिए इस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, इस जिम्मेदारी को समझें
मिडिल ऑर्डर आपको हर बार नहीं बचा के शायद ले जा सकता, क्योंकि श्रेयस ने एक बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली थी, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा साथ निभाया था उनका। ये वजह थी कि शायद भारत 250 के नज़दीक पहुंच पाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। नहीं तो अगर आप पावर प्ले उठा के देखें तो रोहित का विकेट जिस तरीके से गिरा, विराट कोहली का एक बहुत ही शानदार कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा था तो वो भी सस्ते में आउट हुए थे। शुभमन गिल भी अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे थे। उस परिस्थिति में कई बार आप टीम बाहर नहीं आ पाती है और मध्यक्रम पे फिर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है। और पहले भी हमने देखा है कि जब नॉकआउट्स के मैचेस रहे हैं तो कुछ बार भारत से इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की भूल हुई है जहां पे एक के बाद एक उन्होंने विकेट्स गंवाए हैं और शायद कोई एक अंडरवेलमिंग टोटल उन्होंने बनाया है जिसको डिफेंड करना फिर बॉलर्स के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि रोहित के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा स्टार्ट दें। विराट कोहली एक अच्छा नॉक ऑलरेडी खेल चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी एक बड़ा ऑपोजिशन है और ये भी एक ऐसा ऑपोजिशन है जिसके खिलाफ उन्हें खेलना पसंद है, उन्हें रन्स बनाना पसंद है। तो विराट और रोहित का पर दारोमदार बिल्कुल रहेगा। जब भी भारतीय लाइनअप की बात होगी इन दो खिलाड़ियों का नाम शायद आप बिना लिए रह ही नहीं सकते। लेकिन श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, सबको, केएल राहुल जो इनका बल्ला अभी तक शांत रहा है, उनको भी इस पार्टी में आना पड़ेगा। और एक टीम एफर्ट से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आपको मात देना है तो एक टीम एफर्ट आवश्यक है, क्योंकि एक या दो खिलाड़ियों के चलने पर ये टीम हारने वाली टीम में से नहीं है। बिल्कुल प्रत्यय, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं कम से कम उनका बल्ला आज बोलना चाहिए। शरद जी, रोको अगर परफॉर्म करेगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा फिर निश्चित तौर पर। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखिए, दिलीप भी इत्तेफाक रखेंगे और प्रत्यय भी और आप भी, कि जिस तरह से आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में हमने प्रदर्शन किया है बीते 10 सालों में, वो थोड़ा चौंकाता है। क्योंकि हम नॉकआउट, इसके पहले के जो भी राउंड्स होते हैं उसमें हम चैंपियंस की तरह खेलते हैं, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम सेमीफाइनल या फाइनल में आते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग हो जाती है। मुझे लगता है प्रेशर उसका एक बड़ा कारण है कि हम दबाव ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे चैंपियंस प्लेयर हैं। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी भी खड़ी करने की कोशिश हुई उनकी फिटनेस को लेकर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मैच के पहले कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा है उससे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया एकदम तनाव मुक्त होकर खेलेगी और भारत को भी यही रणनीति अख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि अगर पिच बदलेगी, प्रत्यय से हम ज़रूर समझना चाहेंगे कि इस बार शायद नई पिच पर मैच हो रहा है, तो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता है। प्रत्यय थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि ये जो क्यूरेटर हैं उसके वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है पिच का मिजाज पिछली पिच से, जहां हमने 3 मैचेस बड़े आराम से जीते हैं, उससे मुख्तलिफ हो। प्रत्यय, एक छोटा कमेंट आपका इस पर। जी शरद जी, जितना सुनने में आया है शायद ये मैच जिस सतह पर भारत पाकिस्तान का गेम हुआ था उसी पिच पर खेला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है शायद टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना बेहतर फैसला होगा, क्योंकि दुबई में अब तक हमने जो देखा है बल्लेबाजी जैसे जैसे समय बढ़ा है वो कठिन होती गई है। जब बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तब रन्स उतने आसानी से नहीं आए हैं। बाउंड्रीज, कई बार ऐसा हुआ है कि 8-8, 10-10, 12-12 ओवर्स तक एक भी चौका नहीं लगा पाई हैं टीम्स। ये दोनों ही गेम्स में हमने देखा। पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी स्थिति बनी थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत ने ऐसी स्थिति का सामना किया था। तो अगर यूज्ड पिच है तो बेहतर होगा कि आप उस पर, वो ऑलरेडी टायर्ड विकेट है, ऑलरेडी थका हुआ विकेट है, तो उस पर अगर आप पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं तो शायद आप बेहतर स्थिति में होंगे। और तीनों ही गेम्स में अभी तक ड्यू बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। अगर आई भी है तो बहुत मामूली ड्यू आई है। तो उस लिहाज से अगर आप ये पसंद करते हैं आमतौर पर टीम्स की, अगर ड्यू ज़्यादा आती है तो बेहतर होती है बल्लेबाजी, बॉल थोड़ी बेहतर आती है बैट पे और स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना मुश्किल होता है, तो चेस थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन अगर ड्यू नहीं आती है और पिच पुरानी है तो फिर टॉस बिल्कुल एक नो ब्रेनर बन जाता है कि आपको जीत के फिर बल्लेबाजी का ही फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल कापसे जी, क्योंकि पिच की बात हो रही है तो पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा, उसके बाद हम वो आंकड़े भी बताएंगे कि आखिर भारत का पलड़ा इस टूर्नामेंट में भारी क्यों है। पिचेस की बातें कापसे जी हो रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास भले ही बल्लेबाज हों, लेकिन वो ऐसी पिच के लिए है जो सपाट पिच थी, यानी कि ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान में, 2 लाहौर में, एक रावलपिंडी में खेला गया। तो वो क्या नुकसान दे सकता है ऑस्ट्रेलियाई टीम को, क्योंकि इस बार पिच अलग है दुबई की उनके लिए? देखिए, बहुत संतुलित टीम है ऑस्ट्रेलिया।
ये कहना कि किसी पिच को लेकर बहुत ज़्यादा उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, अब डे की बात होती है, अगर उस दिन खिलाड़ी चल गए तो अच्छी बात है, नहीं चले तो कौन इस पे जिम्मेदार ठहरा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे कि प्रत्यय ने भी पहले बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अगर स्लो पिच स्लो जाएगा, धीमा जाएगा, उसके बावजूद उनके पास ऐसे स्लो आर्मर है, इस तरह के गेंदबाज है जो बहुत धीमी गेंदें फेंकते हैं। मैक्सवेल बड़े अच्छे, उनके पास एक हथियार है, ट्रेविस हेड खुद बहुत अच्छी गेंद फेंकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जो स्मिथ है वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। जैसे कि कल की पीसी में उनसे पूछा गया था कि क्या आप खुद भी बॉल करने आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा था अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर, लेकिन काफ़ी इनफ बॉलर्स उनके पास है, अच्छा खासा आक्रमण है स्लो गेंदबाजी में भी उनके पास। तो मैं समझता हूँ पिच को देखकर जो है ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा घबराने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ एक ये है, मैं समझता हूँ कि एक कप्तान का फ़र्क ज़रूर होता है। पैट कमिंस को हमने देखा है जिन्होंने 2023 की पीसी में ये कहा था कि मैं लाख सवा लाख दर्शकों को खामोश करने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। कल स्मिथ से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छा गेम होगा, दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी और अच्छा खेल दिखाने पर उनका ध्यान होगा। तो ये अप्रोच की बात है, थोड़ा सा यहाँ जो स्मिथ का अप्रोच है वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच नहीं था, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगे कि संभालते नजर आए चीज़ों को। तो जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो है मैं समझता हूं कि एक अच्छी क्रिकेट खेलना चाहेगा, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर एज जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम पे सर आपको लगता है कि प्रेशर है? बिल्कुल मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। जिस तरह से भारतीय टीम खेल कर आई है वो एक वजह है, और जो फ्रंट लाइन खिलाड़ी है इस टीम के वो बाहर है। भले ही आपके पास कितना भी मजबूत बैकअप हो, लेकिन जब आपके जिताने वाले खिलाड़ी जब आपके साथ नहीं होते तो आप थोड़ा ना थोड़ा पीछे जाते हैं। ये एक बड़ा कारण है। पैट कमिंस हो या स्टार्क हो, मैंने इनके खिलाफ हमेशा अपने ओपनर्स को असहज देखा है। दिलीप, तो आज मैं देखूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की पेस बैटरी है उसके सामने अगर रोहित का बल्ला चल गया तो बल्ले बल्ले है फिर। बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि बल्ले बल्ले हो, बिल्कुल हो। चलिए, भारत का पलड़ा भारी क्यों है ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं आंकड़ों के जरिए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के स्पिनर्स सबसे बड़ी ताकत उसकी हमेशा बने रहे हैं इन 3 मैचेस में, और आज भी बन सकते हैं। भारत के पास 4 स्पिनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 1 स्पिनर्स है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट में कम क्रिकेट खेलना भी भारत की ताकत को बढ़ाता है। दरअसल वही बात है कि 3 मैचेस हुए लेकिन केवल 1 मैच में जीत हासिल की है, 2 मैच बारिश की वजह से धुल गए, और भारतीय टीम ने तीनों ही मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो टीम को एक जगह पर खेलने का फायदा यहां पर मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीनों मैचेस पाकिस्तान में खेले हैं, सेम पिच वही और पाकिस्तान की, और दुबई में जो भारतीय टीम ने मैचेस खेले हैं उसका फायदा यानी कि जगह का फायदा भारतीय टीम को मिल सकता है। और बात अगर दुबई की पिच की जाए तो दुबई की स्लो पिच पर भी टीम इंडिया के बैटर्स ने सधी हुई इनिंग्स खेली है। जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजों ने अटैकिंग बैटिंग भी की है। कंगारुओं के खिलाफ भी बल्लेबाजों को रन बनाना होगा, खास तौर पर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, जिस पर सभी की नजरें होंगी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्लो है, जिस पर रन बनाना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके बाद भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने यहां रन बनाए हैं। टीम ने पहले 2 मैच टारगेट चेज करते हुए जीते हैं, जबकि तीसरे मैच में टारगेट को सक्सेसफुली बचाया भी है। टीम इंडिया के टॉप स्कोरर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 3 मैचों में 150 रन बनाए हैं। इस दौरान अय्यर का बेस्ट स्कोर 79 रन रहा। वो 82.41 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। टॉप ऑर्डर के फेल होने पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए अय्यर ने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है। ओपनर शुभमन गिल तीसरे मैच में भले ही फ्लॉप रहे हों, लेकिन उन्होंने पहले 2 मैचों में जबरदस्त बैटिंग की। शुभमन ने 3 मैचों में 79.25 के स्ट्राइक रेट से 149 रन बनाए हैं। गिल का बेस्ट स्कोर 101 नॉट आउट रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली इंडिया के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वैसे भी विराट हमेशा बड़े मैचों के प्लेयर रहे हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में 133 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 100 रन नाबाद रहा, जबकि स्ट्राइक रेट 81.59 है। कप्तान रोहित शर्मा भले ही टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन वो कंगारू टीम को आड़े हाथों लेने के लिए जाने जाते हैं। उनका बल्ला चला तो कंगारू बैक फुट पर चले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, बंसल न्यूज।
और चलिए ये भी आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के कप्तान पहुंच गए हैं मैदान पर और अब से थोड़ी ही देर में यानी कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर टॉस होने वाला है। रोहित शर्मा और सामने है स्टीव स्मिथ, तो कौन जीतेगा टॉस, क्योंकि टॉस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आज के इस टूर्नामेंट में। कापसे जी आपसे समझना चाहूंगी टॉस की क्या भूमिका हो सकती है, अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो क्या करना चाहिए? टॉस बड़े मैचेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि बड़ा मैच जहां होता है जहां पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ें, और टॉस वो पहली चीज़ होती है जहां से आप मैच पर अपना कंट्रोल बना सकते हो। अगर आप टॉस जीतते हैं तो जाहिर तौर पर जो भी फ्रेंडली चीज़ें होंगी बल्लेबाजी के लिहाज से या गेंदबाजी के लिहाज से आप वो चूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि प्रत्यय ने भी बताया है पहले कि बड़ा मैच होता है और ये क्रिकेट का रूल है जया कि जब भी बड़ा मैच हो तो आप अगर टॉस जीतते हैं तो पहले जो है आपको बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए, बोर्ड पे रन टांग देना चाहिए, क्योंकि सामने वाली टीम को फिर वो रन बनाने होते हैं। बड़े मैचेस में खासतौर पर प्रेशर वाले गेम में चेस करना कभी भी बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो जाहिर तौर पर अगर टीम टॉस जीतती है तो उसे पहले बल्लेबाजी करके बोर्ड पे 250 के आसपास रन टांग देने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर रन्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि 250 रन का टोटल भी इस विकेट पे फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन यहां पर बने नहीं है। 2 बार भारत ने टारगेट का पीछा किया है और 1 बार टारगेट का बचाव किया, लक्ष्य का बचाव किया, जो कि तीसरे न्यूजीलैंड के मैच में हमने देखा था। लेकिन प्रत्यय टॉस थोड़ी ही देर में होने वाला है, क्या चलिए प्रत्यय हमारे साथ नहीं है, शरद जी आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए टॉस के बाद बैटिंग में दिलीप से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आपको बैटिंग करना है, आप बैटिंग कीजिए और कम से कम 250 का स्कोर आप स्कोर बोर्ड पर रखिए, और उसके बाद आपके पास एक पूरा गेम प्लान होना चाहिए। गेम प्लान का मतलब है कि हमारी फील्डिंग, मैंने देखा है कि ये एक कमज़ोर एरिया है। न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया था भारत को 250 से नीचे ले जाने में, और कुछ कैचेस तो ऐसे थे ऐसा लगता था वो लोग सुपरमैन हैं और हवा में उड़ के कैचेस पकड़ रहे हैं। और हमने ये देखा है, खासतौर से केएल राहुल की मैं बात करूंगा कि विकेट के पीछे हमने, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी मुझे लगता है इस समय वो एक बल्लेबाज के तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक ऐड ऑन करूंगा, केएल राहुल के साथ ये समस्या पूरे करियर में रही है कि वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहे अपनी जगह को लेकर। जब तक खेले हैं उन्हें हमेशा अपनी जगह पर एक अटैक ये दिखा है कि ये जगह कोई और ले सकता है। जैसे कि इस टूर्नामेंट में भी हम देख रहे हैं ऋषभ पंत जो है बाहर बैठे हुए हैं, और ऋषभ के फैंस भी ये कह रहे हैं कि उन्हें टूर्नामेंट में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि टीम मैन माने जाते हैं राहुल सर, हमेशा जो कहा जाता है वो कर देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट की भी थोड़ी सी उनके ऊपर वो रहती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन फिर भी टॉस जीतने पर, क्योंकि अब तक ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, मेरे ख्याल से 13वां फिगर रहा ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। एक तरह का रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड 12, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बड़ा अजीब सा रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि आप 13 बार हार चुके हैं टॉस। लेकिन सर मैच जीते हैं। आप मैच जीते हैं, टॉस हारने का मतलब ये नहीं है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11 क्या है, इस पर भी दिलीप एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि क्या प्लेइंग 11 है ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें पहले भारत की प्लेइंग 11, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल विकेट कीपर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी। ये जो तमाम प्लेयर हैं भारत के वो सामने आपके हैं, और इनमें 2 ही पेस बॉलर्स के साथ भारतीय क्रिकेट टीम उतरेगी। स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं, जैक फ्रेजर मैगर्क हैं, मानुस लाबुशन हैं, जोश इंग्लिश हैं, एलेक्स केरी, ग्लैन मैक्सवेल, नाथन एलिस, बेन रार्शस। तो कुल मिलाकर जो ये टीम है भैया कम नहीं है। एडम जंपा हैं, तनवीर संगा हैं, संगा साहब भी आ गए तो एडम जंपा को बहुत अच्छा स्पिन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये टीम तो मुझे कभी भी, चाहे आप कह लीजिए पूरे 11 के 11 खिलाड़ी अगर आप नए भी ले आएंगे ना, तब भी मैं ऑस्ट्रेलिया को कम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ दिलीप। बिल्कुल कोई नहीं मान सकता है। टीम के अगर आप नाम देखें, चेहरे देखें तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की टीम है। स्टीव स्मिथ जो है वो कप्तानी कर रहे हैं इस टीम के, पहले भी कप्तान रह चुके हैं। टीम के एक दुखद इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो है कप्तानी उनके हाथों से गई थी, और फिर उसके बाद करीब आधा दर्जन कप्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, टेस्ट, T20 और वनडे फॉर्मेट मिला के। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टीव स्मिथ जो है कप्तानी कर रहे हैं। उन्हें उस तरह के जौहर जो है अभी दिखाने का मौका नहीं मिला है बतौर कप्तान, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टीव स्मिथ में मैं बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जो
8-10 साल पहले जिस तरह की कप्तानी वो करते थे, और कल मैंने पीसी में उन्हें जिस तरह से देखा, या तो कह सकते हैं कि मैच्योर हो गए, गेम को समझ गए हैं। लेकिन ये भी स्टीव स्मिथ जो थे, किसी दौर में विराट कोहली की तरह इनका भी एटीट्यूड था, मैदान पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे और बल्लेबाजी में खासतौर पर मैच को हमेशा अपनी पकड़ में रखते हैं। बहुत जिद्दी खिलाड़ी हैं और अपना विकेट जल्दी नहीं देते। आज मैं ये जरूर देखना चाहूंगा, प्रत्यय से भी समझना चाहूंगा कि विराट कोहली और रोहित, चलिए जल्दी से अपडेट दे देते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। देखिए एक बार फिर से हार गया है भारतीय टीम टॉस के मामले में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और क्या चूज किया है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। लेकिन टॉस जीता है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और बैटिंग करने उतरेगी पहले। ये देखिए बल्लेबाजी करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम और गेंदबाजी का मौका दे दिया है भारतीय टीम को। काप से जीत पर रिएक्शन जल्दी से। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि एक अच्छा टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, उनके लिए बहुत मायने रखता है। जब इतना बड़ा प्रेशर का गेम होता है तो जाहिर तौर पर टॉस जीतना आपके लिए एक गेट तो खोल देता है। लेकिन जिस तरह भारतीय गेंदबाजी है, मैं समझता हूं कि अंकुश लगाना चाहेगी भारतीय टीम, ज़्यादा स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर 250 से नीचे 240, 235 के आसपास अगर भारतीय टीम रोकने में कामयाब हो जाती है तो इस मैच को टीम बना सकती है जया। लेकिन इससे ज़्यादा का स्कोर चेस करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाएगा और वो उन हालात में जो है आपको विराट कोहली को अपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इनिंग है करियर की वो खेलनी पड़ेगी इस मैच में। बिल्कुल सही कहा सर आपने और प्रत्यय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत पहले गेंदबाजी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न्योता दे दिया है कि आप पहले गेंदबाजी करिए, हम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे। लेकिन प्रत्यय ट्रेविस हेड से बचना होगा और जाहिर तौर पर जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो 2023 की जो खट्टी यादें थी वो दिमाग में रहेंगी। ट्रेविस हेड ने बहुत परेशान किया था और हाल ही में जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला है उसमें भी धुआंधार बल्लेबाजी ट्रेविस हेड की दिखाई दी है, तो जल्दी आउट करना होगा। बिल्कुल जया, एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनते रहे हैं वो लगातार, चाहे WTC फाइनल की बात करें आप, चाहे ODI वर्ल्ड कप देख लें या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, अभी उसमें भी उन्होंने एडिलेड और ब्रिस्बेन में शतक बनाए थे। पर्थ में एक बहुत धुआंधार पारी खेली थी, तो दिक्कतें काफ़ी दी हैं ट्रेविस हेड ने। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए जो पीछे हो चुका है उसे अगर आप उस पर आपका दिमाग रहेगा एक बतौर खिलाड़ी तो आप आज के दिन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि हर दिन एक नया दिन है और आपको उस दिन पे बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा, अपना सबसे बेहतर रूप दिखाना होगा मैदान पे। तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा जितने मैच्योर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जितने अनुभवी खिलाड़ी हैं और तमाम जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शमी को देख लें आप, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इन सब लोगों ने साल दर साल बहुत क्रिकेट खेली है, कठिन परिस्थितियों से बाहर आए हैं। मुझे नहीं लगता 2023 को वो अपने जहन में रखना चाहेंगे। उन गलतियों से सीख लेना जरूरी है, लेकिन आपका दिमाग अब 2023 में नहीं रह सकता। अगर आपको 25 में जीतना है तो आप 2023 के बारे में नहीं सोच सकते आज के दिन मैदान पर। बिल्कुल प्रत्यय, अच्छा रणनीति क्या हो सकती है? ये बिल्कुल सही बात है कि आप गलतियों से सीखें बल्कि उसे याद ना रखें। बुरी यादों को मिटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये बताइए कि इंडियन टीम की ओर से जब वो मैदान में उतरेगी तो क्या रणनीति हो सकती है? फील्डिंग आपको मजबूत करनी होगी, आपके स्पिनर्स बहुत कमाल के हैं, लेकिन कैचेस ना छूटें आज, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रत्यय ये भी थोड़ा बताइए कि ये जो टॉस है ये क्या भारतीय टीम की संभावनाओं पर कोई असर डाल सकता है? जिस तरह से हम 14वां टॉस हारे हैं और 14th ये 14वीं बार है जब हमने टॉस हारा है, और इस पिच पे अगर 250 प्लस का बन गया स्कोर तो मुझे लगता है कि प्रेशर भारतीय टीम पर होगा। जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए टॉस हारने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे तो जाएगा भारत, क्योंकि हम चर्चा कर ही रहे थे कि जो भी टीम जीतेगी बल्लेबाजी पहले करना चाहेगी। पिच का मिजाज हमने देखा है धीमी होती जाती है जैसे जैसे गेम बढ़ता है, तो चेज आसान तो नहीं होने वाला है, ये निश्चित है। लेकिन मुझे लगता है देखिए अगर आप टॉस हार रहे हैं और आप मैच जीत रहे हैं, जो कि भारत ने किया है, 14 टॉसेस हारे जरूर है लेकिन उसमें से बहुत सारे मैचेस उन्होंने जीते भी हैं, तो आप टॉस को एक तरीके से शायद थोड़ा बाहर भी लेके जा सकते हैं गेम से। जहाँ तक रणनीति की बात है, कोशिश यही करनी होगी कि आप नई गेंद से जितने ज़्यादा विकेट निकाल सकें, पावर प्ले में थोड़ा सा विकेट्स निकालें। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के लिए आवश्यक है कि बांध के रखें, क्योंकि देखिए जो खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड की हम सब चर्चा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है इस मुकाबले में खास ख्याल जो भारत को रखना होगा वो स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन का रखना होगा, क्योंकि वो ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, जानते हैं बांध के रखना, गेम उनको चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। खास तौर पे ODI फॉर्मेट में जो मिडिल ओवर्स की हम बात करते हैं, ओवर नंबर 11 से 40, इन ओवर्स में जो टीम ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रोटेट करती है, आमतौर पे आप देखेंगे कि वही टीम
मैच जीत के ले जाती है, क्योंकि T20 के ज़माने में शरद जी बड़े शॉट्स लगाना अब उतना कठिन नहीं रहा है। पहले 10 ओवर और आखिरी 10 ओवर में आप बड़े शॉट तो लगा ही लेंगे, लेकिन 11 से 40 का जो ओवर है, ये जो बीच का फेज़ है, इसमें आपका मैच बनता है या बिगड़ता है। और बदलाव भी अगर आप देखें, भारत सेम टीम के साथ जा रहा है, पर स्पिनर्स काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया लेके लेकिन आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बदलाव किए हैं प्रत्यय, कूपर कोनोली को लिया है और तनवीर संगा को भी मौका मिला है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल शरद जी, अच्छे बदलाव हैं, क्योंकि तनवीर संगा लेग स्पिनर है। विराट कोहली की तकलीफें हम सब जानते हैं लेग स्पिन के खिलाफ किस तरीके की रही हैं, खास तौर पे रीसेंट पास्ट में। एडम जैम्पा एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है ही, उसके साथ अब तनवीर संगा आ जाते हैं। कॉनली की हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को तकलीफें हुई हैं, और राइट आर्म जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर एक हमेशा थोड़ा सा तकलीफ का सबब बनता है, क्योंकि वो एक एडवर्स मैचअप है उनके लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए, आपके पास स्टार्क नहीं है, आपके पास कमिंस नहीं है, आपके पास हेजलवुड नहीं है। अगर भारतीय खेमे में आप हैं तो इस समय पे आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन सबसे 3 दिग्गज गेंदबाज जिन्होंने कई बार पास में एक और सवाल मेरे जहन में जो आता है कि पिछली बार जिस तरह से गौतम गंभीर और कैप्टन रोहित ने चक्रवर्ती को लेकर, वरुण को लेकर जिस तरह से एक मिस्ट्री पैदा की, और उस मिस्ट्री ने गेम का रुख ही बदल दिया। आज बैटिंग में कुछ ऐसा प्लान आपको क्या देखने को मिल सकता है? कुछ बैटिंग ऑर्डर में उलटफेर हो सकती है, या 5वें और 6ठे क्रम पर आने वाले बल्लेबाजों का कुछ तूफानी अंदाज या एक अलग अंदाज हो सकता है? क्योंकि बॉलिंग में तो हमने कमाल कर दिया है, बैटिंग पूरी मैं नहीं कहूँगा लड़खड़ाई हुई लगी है, लेकिन एक बहुत सधा हुआ अंदाज हमने अपने बल्लेबाजों का, खासतौर से सीनियर्स का नहीं देखा है। जी शरद जी, सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि सीनियर्स से वो रन्स नहीं देखने को मिले हैं जिसकी शायद हम आमतौर पे उम्मीद करते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं रोहित, विराट, सबको उम्मीद होती है कि वो बड़े रन्स करें और टूर्नामेंट जिता के लेके जाएं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 3 गेम्स जो भारत जीता है, टीम एफर्ट के बलबूते जीता है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला चला, श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिताया, शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया, और हर परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि एक अलग खिलाड़ी ने अपना हाथ खड़ा किया है और कहा है कि ठीक है, आज मैं आपको फ्रंट से आकर के कॉन्ट्रीब्यूट करके दूंगा। और टीम स्पोर्ट में आवश्यक होता है, हर दिन हो सकता है 11 के 11 खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलें, लेकिन आपको कम से कम 4-5 खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दें। जहाँ तक कुछ विस्फोटक उम्मीद की बात है, गौतम गंभीर जाने जाते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए, और उसके चलते उन्होंने बैटिंग यूनिट को थोड़ा सा कई बार मिक्स एंड मैच भी किया है। अक्षर पटेल को आगे भेजा है, KL राहुल को नीचे किया है। और मेरा ये मानना है कि इतने बड़े मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार शायद वही आपके लिए एक गड्ढा खोद देता है और आप अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जो आप करते आए हैं उस पर आपको टिकना आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन देश भर के जो क्रिकेट फैंस हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि आज का मैच जीतना ही है। ईश्वर से भी प्रार्थना और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को भी कह रहे हैं। ग्वालियर के क्रिकेट फैंस कितने एक्साइटेड हैं, उनकी क्या तैयारी है आज के इस मैच को लेकर? सीधे रुक करते सौरभ शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, चलिए, उन्होंने क्रिकेट फैंस से बातचीत की है, वो भी जरा सुनिए। MLE ग्राउंड पर और ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच है, इसको लेकर काफी तैयारी में लोग और जो युवा खिलाड़ी हैं वो काफी तैयार है। किस तरीके को मैच को देखते हैं? बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जैसे कांटे का मैच होने वाला है। इंडिया, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती अच्छा विकेट लेगा, पंजी खोलेगा, और मोहम्मद शमी भी फॉर्म में आएगा, और विराट कोहली की सेंचुरी आनी चाहिए। रोहित शर्मा अच्छा शुरुआत देगा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चुनौती देने वाले स्लिन सुमित और ट्रेविस हेड, ये दोनों को आउट कर लेंगे तो इंडिया मतलब जीत जाएगी, फाइनल में पहुंचेगी। आप किसको समझते हैं, किस तरीके से इंडिया को खेलना चाहिए आज? इंडिया बहुत अच्छे से खेलेगी, हमारे विराट कोहली खेलेंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे, और इंडिया फॉर्म में चली रही है, हमारी सारे मैच जीत चुकी है अभी तक, सेमीफाइनल भी जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया से। खिलाड़ी फॉर्म में हमारे इंडिया के सारे प्लेयर, इसी तरह फॉर्म बरकरार रहेगा, खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है, खिलाड़ी अपने परफॉर्म देंगे, बॉलरों से ज़्यादा उम्मीद रहेगी इस बार। दुबई की पिच में स्पिन बॉलिंग ज़्यादा अच्छी चलती है, तो हमारे पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। जडेजा हुआ लेफ्ट आर्म, और वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में पंजी ली थी उन्होंने, तो देखते हैं इस बार मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और बैटिंग लाइनअप तो अपना है ही अच्छा, शुभमन गिल भी बहुत फॉर्म में है अभी। ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी है, फाइनल में हमें आया था पिछले साल, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल में,
लेकिन देखते हैं ट्रेविस हेड वगैरह हैं अभी, उनमें भी दमदार खिलाड़ी। हमारे साथ युवा क्रिकेटर, इनका कहना है कि 2023 का आज मौका मिला है बदला लेने का, तो इंडिया पूरी दम लगा देगी मैच जीतने के लिए। करण बारसी के साथ सौरभ शर्मा, बंधन न्यूज, ग्वालियर। तो देखिए, इस वक्त पूरे देश से केवल एक ही आवाज आ रही है, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जो आवाज ग्वालियर के क्रिकेट फैंस की है, वही आवाज कानपुर से भी निकल कर आ रही है। वहां के क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं वो भी आप देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी से महज एक कदम दूर है हिंदुस्तानी टीम, और अब यहाँ पर जो महामुकाबला होने वाला है, यानी कि नॉकआउट अब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक कदम जो दूर है ट्रॉफी, उसके लिए जद्दोजहद दोनों टीमें यहाँ पर करती नजर आएंगी। तो पहले आपसे बात करना चाहेंगे, आज ये महामुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी का, इसके बाद कह सकते हैं सिर्फ एक कदम दूर है भारत चैंपियंस ट्रॉफी के। आज के इस मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक बड़ी टीमें हैं और उम्मीद है कि इसमें इंडिया काफ़ी अच्छा करेगी और काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर पर। आज की अगर बात करी जाए तो आपके नज़रिए से कौन से ऐसे वो प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड पर भारी पड़ सकते हैं? अब इंडिया की तरफ से पहले तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और विराट कोहली, आपको पता है कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है तो वो रन करेगा। आज क्या लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उन पे कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो भारतीय टीम पर किसी तरह से भारी पड़ सकते हैं? उनको किस तरह से बचाव करना चाहिए भारतीय टीम को, क्या रणनीति होनी चाहिए आज? सर मेरे को लगता है कि यार ट्रेविस हेड नहीं चलेगा जी। ट्रेविस हेड को या तो हार्दिक पांड्या या कुलदीप यादव लेके जाए, और बॉलिंग में देखें तो मिचेल स्टार्क हो गया, उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, देखना पड़ेगा हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फैंस हैं लगभग सभी की अपनी अपनी राय है, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, और अब देखने वाली बात होगी कि हर भारतीय फैंस के अंदर जो एक जुनून है, एक खुशी है कि ट्रॉफी हमारे हाथों में आए, तो एक चंद कदमों की दूरी को किस तरह से आज के इस मुकाबले में भारतीय जो टीम है वो इस फासले को किस तरह से दूर करती है, देखने वाली बात होगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट स्वर्णकार के साथ अनुराग श्रीवास्तव। तो देखिए, तमाम क्रिकेट फैंस यही कह रहे हैं कि रोहित के बल्ले से भी रन बरसने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती आज भी कमाल का प्रदर्शन करे, ये बहुत जरूरी है। शरद जी, हम अगर बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो मेरे जहन में एक सवाल ये आया है कि ये जो पूरी हमारी टीम है, ये युवा टीम है, यंग टीम लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, रोहित शर्मा, लेकिन प्रेशर की आखिर बात क्यों आ रही है, या हम ये क्यों कहें कि कुछ ना कुछ दबाव उनके ऊपर है? आखिर वजह क्या? क्योंकि हम तो सारे मैचेस जीते हैं। बहुत साफ है जया, बहुत साफ है, क्योंकि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं बीते लंबे समय से, बल्ले से आप पर प्रेशर है, क्योंकि आप जिस तरह का क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इनिंग हम कभी नहीं भूल सकते जिसको हमने बदला लेने वाली इनिंग कहा था, जिसमें धुर्रे बिखेर दिए थे रोहित ने। तो आज रोहित से फिर उस कमाल की उम्मीद है, लेकिन रोहित ने एक जो स्टेटमेंट दिया वो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो उनकी दुविधा वाली मानसिकता, उन्होंने टॉस हारने के बाद कहा कि मैं ये सोच रहा था पहले बैटिंग करूं या फिर पहले बॉलिंग लें हम, या बैटिंग करें या फील्डिंग लें, और जब आप उलझन में होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो टॉस हारना ज़्यादा ठीक है। कि व्हाट डज इट मीन दिलीप? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वो बयान था वो सोचने वाला बयान है, इस तरह से क्यों दिया, इतना कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप मैदान पर जाते हो तो मैनेजमेंट के साथ एक डिस्कशन हो चुका होता है कि टॉस जीतने पर क्या होता है, क्या लेना है और किस तरह की वहाँ पे डिसीजन होगी। मैं समझता हूँ कि वो कन्फ्यूजन में दिया हुआ बयान है, जिस तरह का रोहित शर्मा जाने जाते हैं कन्फ्यूजन, टॉस हारने को डिफेंड किया है टॉस हारने को डिफेंड किया है, और हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हो ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुद स्टीव स्मिथ को लेकर भी, क्योंकि तुमने कोई तीर नहीं मार लिया। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्मिथ बतौर कप्तान एक लंबे समय के बाद वापसी हुई है, लेकिन रोहित शर्मा जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, मुझे याद आता है 2015 की पारी, सेमीफाइनल मैच था, बहुत जबरदस्त इनिंग उनकी थी, जिस तरह से अटैक उन्होंने जॉनसन पे किया था, और ऐसा लग रहा था एक समय कि भारत जो है वो 350 के करीब का जो टारगेट है वो बहुत अच्छी तरह पा लेगा, लेकिन रोहित के आउट होते ही भारतीय बल्लेबाजी
बिखर गई थी। ऐसा ही कुछ हमने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में देखा था, जब फाइनल मैच में रोहित ने जो आतिशी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो है बैकफुट पे चले गए थे। स्टार्क हुआ या कमिंस हुआ, ऐसा लग रहा था कि बिखर गई है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी। तब मैक्सवेल ने और जिस तरह से वहां पे वो विकेट लिया, मैं समझता हूं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था और वहां से फिर भारत की बल्लेबाजी जो है पूरी तरह चेंज हो गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित फ्रंट से लीड हमेशा करते हैं, लेकिन उस लीड को जो लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है वो बरकरार नहीं रख पाया है, जो अभी हिस्टोरिकल हम जितने भी पुराने मैचेस देखे। तो आज जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो ये होगी। सर, आपकी बात सुन के, माफ करिएगा मैं रोक रही हूँ, आपकी बात सुन के मुझे याद आता है शोएब अख्तर का एक बयान, जो हाल ही में पाकिस्तान ने जब हार हुई उसकी भारतीय टीम के हाथों, शोएब अख्तर ये कहते हैं कि विराट का बल्ला तो बोलता है क्योंकि उन्हें पता है सामने पाकिस्तान की टीम है। तो क्या आज रोहित शर्मा के केस में हम ऐसा देख सकते हैं? बिल्कुल, रोहित शर्मा को बहुत बड़ा खिलाड़ी, बड़े मैच में बड़ा मैच बोलता है, वो बोलता है, बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूं कि वो परफॉर्म करते हैं, हमेशा करते आए हैं बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसा हिस्ट्री भी कह रही है बात। लेकिन वही बात आ जाती है कि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर उस लीड को कैसे बरकरार रखता है। कप्तान तो अपना काम करके जाएंगे, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। हमें 1 साल पहले आईसीसी ट्रॉफी जिता के दी है उन्होंने, और इस टूर्नामेंट में भी हम फेवरेट्स है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं है। और 2023 में भी हम फेवरेट थे, ये भी बात बहुत गौर करने वाली बात है। लेकिन जो प्रेशर होगा मिडिल ओवर्स का, वहां पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि प्रत्येक कह रहे थे। और पिछले एक डेकेड में हम लोगों ने जो वनडे में बहुत अच्छा किया, उसकी बड़ी वजह यही है कि 11 से 40 ओवर का ये जो खेल है वो भारतीय टीम ने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि इस पूरे दशक में विराट कोहली उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ थे, धुरी थे। और जाहिर तौर पर इस वजह से वनडे में हम इतने सक्सेसफुल रहे हैं। और आज भी, क्योंकि स्लो पिच होगा, 11 से 40 के बीच में किस तरह की बल्लेबाजी हम करेंगे, लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेगा। प्रत्यय से एक चीज जरूर मैं समझना चाहूंगा जया, प्रत्यय ये बताइए कि इस समय जो टीम है हमारी, वो एक नई टीम एमर्ज कर रही है। शुभमन गिल भविष्य के कप्तान हैं, फिर जसप्रीत बुमराह अपनी अलग एक कैप्टेंसी के साथ अलग फॉर्मेट में तैयार हैं, और अब जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती से लेकर श्रेयस अय्यर से लेकर, और कई तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पारी का, और विराट और रोहित के लिए कहते हुए तो मन नहीं करता कि ये अपना बल्ला टांगेंगे खूंटी पर और जाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम से। लेकिन अब वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या हम देखें कि भारतीय टीम को आज प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक शेपअप कर रही है टीम भविष्य के लिए, और बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो बहुत तनाव मुक्त होकर खेलना चाहिए। वो सीनियर्स विराट या रोहित के ऊपर बहुत दारोमदार रखकर अगर उस मानसिकता से हमारे युवा खिलाड़ी जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए, दबाव कोई भी चाहता नहीं है, मेरे ख्याल से हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम दबाव लें। दबाव की समस्या यही है कि वो खुद ब खुद आ जाता है। और जब आप एक भारतीय खिलाड़ी होते हैं, इतनी उम्मीदें लगी होती हैं, इतने सारे करोड़ों देशवासी देखते हैं, और भारत एक बहुत ही इमोशनल देश है शरद जी। हम सब बड़े पसंद करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट मैड कंट्री कहा जाता है, धर्म माना जाता है जहाँ पे क्रिकेट को। जब वहाँ पर नतीजे नहीं आते हैं तो भावुक जनता होती है, आमतौर पे थोड़ी निराश हो जाती है जल्दी, या दिल जल्दी टूट जाता है। इस वजह से खिलाड़ियों पर भी थोड़ा सा दबाव रहता है। लेकिन ज़रूरत यह है इस समय पर कि आप दबाव नहीं लें, क्योंकि दबाव में अक्सर आप ज़्यादा गलतियां कर बैठते हैं, या जो चीज़ें सरल होती हैं शायद वहाँ पे भी आपसे चूक हो जाती हैं। और इतना क्रिकेट खेला है, देखिए विराट कोहली 300 ओडीआई, पिछला उनका ओडीआई था, वो 300 ओडीआई मैचेस थे उनके, 270 के आसपास रोहित शर्मा खेल चुके हैं। और जिन खिलाड़ियों की बात शरद जी आप कर रहे हैं जो नए लगते हैं, खासियत यह है इस टीम की कि वो नए खिलाड़ी होने के बावजूद भी इतना अपने पीछे अनुभव लेके आते हैं आईपीएल का, डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि आपको देख के उनको एहसास नहीं होगा कि ये नए खिलाड़ी हैं। आप अगर अब वरुण चक्रवर्ती अगर आप देखें, 2 ओडीआई जिसने खेले हो, वो उस तरीके का प्रदर्शन आके इतने बड़े मंच पर 5 विकेट लेकर के मैच जिता ले जाए, यही भारत की डेप्थ है कि नया खिलाड़ी और पुराना खिलाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई भेद नहीं है। तो मेरे हिसाब से 11 के खिलाड़ी हमारी पूरी की पूरी टीम एक ऐसी चैंपियन टीम है, और अगर चीज़ें ठीक ढंग से की जाती हैं, रोहित शर्मा अक्सर कहते हैं कि आप बेसिक्स अपने सही करिए, और बहुत सरल बात सुनाई पड़ती है शरद जी है, लेकिन वास्तव में बड़ी गूढ़ बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपने बेसिक्स सही रखते हैं तो ज्यादातर दिनों पर आप 9 में से 10 दिन आप पाएंगे कि आप जीतेंगे, अगर आपके बेसिक्स सही है, अगर आपका इंटेंट सही है। बिल्कुल प्रत्यय। और आपने वरुण चक्रवर्ती का जिक्र किया, उनकी मासूमियत पर मुझे बहुत मैं बड़ा फिदा हूँ। जब उनके फुटवर्क से 4 रन हो गए थे, और उसके बाद वो बड़ी मासूमियत से कैप्टन और टीम की तरफ ऐसे देख रहे थे कि मैं कर दूंगा ना भरपाई, चिंता मत करिए, जाने दीजिए 4 रन। तो बड़ा क्यूट है उनका वो अंदाज कि बड़ी मासूमियत से दिलीप वो टीम की तरफ देखते हैं, और ऐसा लगता है कि वो मतलब एक अलग ही दुनिया में, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है
कि अगली गेंद मुझे कैसे फेंकनी है, वो उस नज़रिए से गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं। पिछले मैच में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही, उसने मुझे निजी तौर पे बहुत प्रसन्न किया, खुश किया, क्योंकि 2000 जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ था, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे ले गया था, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा था। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग भी उनकी हुई थी, और जिस तरह से वापसी की है उन्होंने, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जिस तरह की गेंदबाजी की है, एक ट्रम्प कार्ड भारतीय टीम के लिए आज उन्हें माना जा रहा है। जहाँ तक युवाओं की आपने बात की, आपको याद होगा एक दौर हमने वो भी देखा है जब नई गेंद खेलने के लिए जो है टीम के खिलाड़ी जो है घबराते थे कि आप पहले जाकर खेलिए, आप पहले जाकर खेलिए, और ये बदला हुआ धुनाई करने के लिए इंतजार करते हैं। बिल्कुल, ये एक बदली हुई टीम इंडिया है जो बिल्कुल तैयार आती है कि अच्छा किसे खेलना है, स्टार्क को फेस करना है क्या, अच्छा कमिंस को फेस करना है क्या, वो बिल्कुल अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और बिल्कुल कापसे जी, रोहित शर्मा जानते हैं कि एक बहुत अच्छी टीम को लेकर वो मैदान में उतर रहे, और ये बात भी वो जानते हैं कि जितनी तैयारी भारतीय टीम की है सेमीफाइनल के लिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने उतनी तैयार है नहीं। इसलिए हम तो बार बार यही कहेंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और आज मंगल है, मंगल को महादंगल अब से थोड़ी देर में, यानी कि कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाला है, लेकिन शाम को एक बार फिर से हम बात करेंगे जब हम ये उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत धन्यवाद। आप कहीं मत जाइएगा, मैच भी देखिए, लेकिन बंसल न्यूज भी साथ में देखते रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।